हर आम इंसान की तरह मैं भी अपने सरनेम मातृभाषा पर गर्व करता हूँ और मुझे लगता है जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उसे भी होगा अपने सरनेम और मातृभाषा पर प्राउड। बंट समुदाय तुलुनाडु साउथ इंडिया से आते हैं। बंट मर्द ज़्यादातर वॉरियर या एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड हैं। ये लोग या तो ज़मींदार होते हैं या फिर फार्मर्स या बैंकिंग से एसोसिएट रखते हैं। मुझे बताने में काफ़ी गर्व महसूस होता है कि इंडियन सिनेमा पर मेरे बंट समुदाय के उन लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से हिंदी सिनेमा में खूब नाम कमाया है। नीता शेट्टी टेलीविज़न की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक है। अरुणा ईरानी के 2000 के दशक में आई तुम बिन जाऊं कहां से अपना करियर की शुरुआत करने वाली नीता ने अपने 20 साल के करियर में कई सारे मशहूर सीरियल्स में काम किया है, जैसे सीआईडी, सावधान इंडिया, बनूं मैं तेरी दुल्हन, सियासत, तेनाली रामकृष्णा में। हिंदी सीरियल्स के अलावा उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में भी काम किया। मराठी फिल्म फुगे में वो लीड रोल में नजर आई थी। साथ ही मराठी बिग बॉस में भी वो एक कंटेस्टेंट थी। इसके अलावा उन्होंने एकता कपूर के वेब सीरीज गंदी बात में उन्होंने एक्टिंग की थी। अवार्ड्स एंड प्रकाश राज का चोली दामन का रिश्ता है। अपने 3 दशक के करियर में उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में कई सारी यादगार किरदारों को निभाया। प्रकाश राज का जन्म 26 मार्च 1965 को हुआ था। उनके पिता तुलुनाडु से आते थे, जबकि उनकी माता कन्नड़ा भाषी थी। हिंदी फिल्मों में प्रकाश राज ने कई सारे यादगार किरदार निभाए, जैसे कि वांटेड में एस गनी भाई, सिंघम 1 में एस जयकांत शिखरे, दबंग 2 में बच्चा भैया और भाग मिल्खा भाग में साउथ इंडियन आर्मी ऑफिसर। ग्यारह अगस्त 1961 को कर्नाटका के मुल्की में जन्मे सुनील शेट्टी ने फिल्म्स और बिजनेस की दुनिया में झंडे गाड़े हैं। सुनील सर का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था, मगर उनके दोस्त शब्बीर बॉक्सवाला के सजेशन पर सुनील शेट्टी ने फिल्मों में आने का सोचा। उन्होंने बॉलीवुड में कदम फिल्म बलवान से रखा। इसके बाद उन्होंने कई सारी यादगार फिल्मों का हिस्सा रहे, जैसे कि मोहरा, बॉर्डर, धड़कन, हेरा फेरी और आवारा पागल दीवाना। इन सभी फिल्मों में उन्होंने यादगार भूमिकाएं निभाई। शिल्पा शेट्टी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा यह 1993 की फिल्म बाजीगर से। 8 जून 1975 को मुंबई में जन्मी शिल्पा शेट्टी का असली नाम है अश्विनी शेट्टी। बाजीगर के अलावा उन्होंने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, गर्व, फिर मिलेंगे, इंडियन, अपने, रिश्ते और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई। एंड ऑफ कोर्स धड़कन को भला कौन भूल सकता है। इसके अलावा वो कई सारे रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आ चुकी है। मनमोहन शेट्टी बॉलीवुड के बड़े नामों में से एक है। उन्होंने ईयर 1976 में एडलैब फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस बैनर ने अर्धसत्या, चक्र, हिप हिप हुरे और होली जैसी पैरेलल सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्में हमें दी। 1980s के डेकेड में एडलैब फिल्म्स ने फिल्म लेबोरेटरी की स्थापना की। इस फिल्म लेबोरेटरी में करीब 90% बॉलीवुड फिल्मों की प्रोसेसिंग होती है। 2000 के दशक में उन्होंने एंटरटेनमेंट 1 नाम की एक कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने गंगा जल, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, इम्तिहान और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। एंड ऑफ कोर्स इनकी वजह से हमें एडलैब्स इमेजिका मिली। ये भला कौन भूल सकता है। क्या आपको पता है D3 नहीं धूम 3 नहीं, D3 का मतलब है दरवाजों का दुश्मन दया एक ज़माने में स्टेट लेवल शॉट पुट एंड डिस्क थ्रोअर रह चुके हैं। जी हाँ, CID के दया ने एक्टिंग करियर से पहले वो एक स्पोर्ट्समैन थे। 11 दिसंबर 1969 को कर्नाटका के शिवरा में जन्मे दयानंद शेट्टी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन टेलीविज़न के बहुत ही मशहूर चेहरे बनेंगे। इंडियन टेलीविज़न का सबसे आइकॉनिक शोज़ में से एक CID से वो घर घर में मशहूर हुए। इस शो की वजह से उन्हें इंडिया की साइलेंट कॉमेडी TV शो गुटरगू मिली।
इसके अलावा वो जॉनी गद्दार और सिंघम रिटर्न जैसी फिल्मों में नजर आए। वी होप दया सर फिर से OTT के स्पेस में कुछ धमाल करेंगे with his unparalleled acting skills and great personality. पूजा हेगड़े बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु सिनेमा की कुछ फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है। पूजा का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की मॉडलिंग से। उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी ओका लैला कोसम। बाद में डीजे, महर्षि, आला वैकुंठपुरम जैसी हिट्स से उन्होंने अपनी जगह साउथ सिनेमा में बनाई। इसके अलावा उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। अपनी क्यूट स्माइल और बेहतरीन हाइट से पूजा ने करोड़ों दिलों को धड़काया है। स्वीटी शेट्टी ए.के. अनुष्का शेट्टी तेलुगु सिनेमा की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है। उनका जन्म 7 नवंबर 1981 को कर्नाटका के पुत्तूर में एक तुलु स्पीकिंग परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म सुपर से की, जिसे प्रोड्यूस किया था नागार्जुन ने। इस फिल्म में वो उनके हीरो भी थे। विक्रमाकड़ू की सक्सेस ने अनुष्का शेट्टी को रातों रात स्टार बनाया, मगर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ईयर 2009 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म अरुंधति ने। इस फिल्म ने उनका कद तेलुगु सिनेमा में और भी बड़ा बना दिया। उनकी मौजूदगी ही काफ़ी थी दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींचने के लिए। बाहुबली सीरीज में देवसेना के रोल से अनुष्का शेट्टी ने पैन इंडिया सक्सेस पाई। यादगार किरदार निभाकर अनुष्का शेट्टी इंडियन सिनेमा में अमर हो गई। अगर हॉलीवुड के पास माइकल बे है तो इंडिया के पास रोहित शेट्टी है। रोहित शेट्टी का जन्म 14 मार्च 1974 को मुंबई में हुआ। रोहित शेट्टी की फैमिली फिल्मों से जुड़ी हुई थी। उनके पिता MB शेट्टी 1960s और 1970s में बॉलीवुड के टॉप एक्शन डायरेक्टर्स में से एक थे, जबकि उनकी मां रत्ना शेट्टी बॉलीवुड की जूनियर आर्टिस्ट थी। रोहित सर ने अपने करियर की शुरुआत की फूल और कांटे में। इस फिल्म में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। ईयर 2003 में रिलीज हुई अजय देवगन अभिषेक बच्चन स्टारर जमीन उनकी एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली फिल्म थी, मगर ईयर 2006 में रिलीज गोलमाल से उनकी किस्मत चमक गई। फिर इसके बाद गोलमाल सीरीज, सिंघम सीरीज, इन सारी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने रोहित शेट्टी को बॉलीवुड का टॉप मोस्ट फिल्म मेकर बना दिया। कई सारे बॉलीवुड स्टार्स रोहित शेट्टी की फिल्मों में काम करना चाहते हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि रोहित शेट्टी का कद बॉलीवुड में कितना ऊंचा हो चुका है। करीना कपूर ने उन्हें मॉडर्न डे मनमोहन देसाई तक कह डाला। इनके अलावा कई सारे और दूसरे नोटेबल बंट्स ने इंडियन सिनेमा को ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि MB शेट्टी, हृदय शेट्टी, संदीप चौटा, राज बी शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी, कीर्ति शेट्टी, शमिता शेट्टी, अभिलाषा शेट्टी और भूमि शेट्टी एंड श्वेता शेट्टी। 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर में जन्म हुआ ऐश्वर्या राय का, मगर उन्होंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मुंबई से की। ठीक आज से 30 साल पहले ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इसके बाद उनके लिए एक्टिंग के दरवाजे खुल गए। शुरुआत उन्होंने मणिरत्नम की फिल्म इरुवर से की। बाद में हिंदी सिनेमा में उन्होंने और प्यार हो गया से कदम रखा। अपने 27 साल के फिल्मी करियर में ऐश्वर्या राय ने अपने नाम का डंका बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा से बंगाली से हॉलीवुड तक बजाया। 2000 के दशक में बॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी ऐश्वर्या राय बच्चन। भले ही वो आज बेहद कम फिल्मों में नज़र आती है, मगर उनके फैंस आज भी उन्हें बड़े पर्दे पर मिस करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो बंट समुदाय के उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इंडियन सिनेमा में झंडे गाड़े। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर टच में रहना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। ये रहा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का कनेक्शन। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।